नाजरीन, माजी से मोहब्बत इंसान की फितरत में शामिल है। खाही माजी से मोहब्बत मुस्तकबिल की खातिर ही क्यों ना हो। वो तमाम दोस्त जो मुख्तलिफ पुरानी अशिया से मोहब्बत रखने वाले हैं और वो डिफरेंट काइंड्स की कलेक्शंस करते हैं, कलेक्टर्स के पर मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो अपने सीनियर दोस्त हैं उनके साथ वक्त गुजारना सीखिए। जमाल साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, प्यारी सी शख्सियत हैं, सीनियर कलेक्टर हैं और क्वाइंस के हवाले से, करेंसी नोट के हवाले से, मुख्तलिफ तारीखी अशिया के हवाले से इनका तजर्बा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसी तरह से ख़ास तौर पर मुल्तान की कलेक्शन के हवाले से क्वाइंस में सैयद नदीम अख्तर साहब का नाम इंतहाई काबिल एतमाद है। जमाल साहब, आपकी पैदाइश कब की है? 1943 की। 1943 यानी क़याम पाकिस्तान से तकरीबन 4 बरस पहले। और पैदाइश का मकाम कौन सा है? मुल्तान। खास तौर पर मैं अपने सीनियर दोस्तों से जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, क्वाइंस के जो कलेक्टर्स हैं, कदीम जो सिक्के हुआ करते हैं, सिक्कों पर जो ज़र्ब हुआ करती है वो मुख्तलिफ इलाकों से बिलोंग करती है कि किस इलाके से वो सिक्का बिलोंग करता है। तो इस हवाले से अगर हम कहें कि जमाल साहब, एक तरफ हमारे बाएं जानिब सैयद नदीम अख्तर साहब हैं जो ऐसे सिक्कों के कलेक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर तहरीर होता है ज़र्बे मुल्तान, तो दूसरी जानिब हमारे इस वक्त यहाँ जमाल साहब मौजूद हैं और जो मुल्तान से ही ताल्लुक रखते हैं, मुल्तान की पैदाइश है 1943 की। पुरानी चीज़ें जो हैं वो अपनी तारीख बताती हैं, तो इसी तरह सिक्के भी उसमें शामिल हैं और सिक्के भी जो हैं एक मुस्तनद तारीख बताते हैं। इससे सिक्के के ऊपर जो लिखा हुआ है, मिंट जहाँ से वो बने हैं उसके बारे में बताते हैं, बादशाहों के नाम होते हैं और सन या सन ईस्वी या सन हिजरी से पता चलता है कि यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत थी। सन हिजरी इसके ऊपर लिखा हुआ है और अगर सन ईस्वी लिखा हुआ है तो ये नॉन मुस्लिम हुक्मरानों की हुकूमत यहाँ पर थी। तो इस हवाले से मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पर मुल्तान से सिक्के जारी होते रहे हैं। सलातीन दिल्ली और मुग़ल सिख के, और इससे ये सिक्के ज़्यादा मशहूर हैं जो आम तौर पे लोग जानते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। जबकि इससे पहले के जो सिक्के हैं वो बनु उमय्या, बनु अब्बास, और जब सिंध और मुल्तान एक ही सूबा हुआ करता था जिसको हम सिंध मुल्तान के नाम से इनके सिक्के मशहूर हैं, तो उसमें भी हमें बहुत सारे सिक्के मिल जाते हैं, लेकिन उन पे अभी मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नदीम अख्तर साहब और वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम जमाल साहब। जमाल साहब, ये पुरानी अशिया जो हैं ये दर हकीकत हमें क्या पैगाम देती हैं? ये कुछ पैगाम भी देती हैं या नहीं देती हैं, ऐसे ही पड़ी रहती हैं? पैगाम तो देती हैं, आपकी तारीख से साथ जो रबत हैं आपके माजी के साथ, वो सारे आपको याद कराते हैं। तारीख के साथ जो हमारा रिश्ता है उस रिश्ते की याद ताज़ा कराती हैं ये चीज़ें, कदीम अशिया। और नाजरीन, सरज़मीन मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में यंगस्टर में पुरानी अशिया के हवाले से बहुत मोतबर नाम का हामिल है। मेरी मुराद जनाब जमाल अब्दुल नासिर। पुरानी चीज़ें वाकई पैगाम देती हैं, हमारी हिस्ट्री बताती हैं कि हमारे जो अदवार थे, हमारे हुक्मरान थे, हमारे आबाओ अजदाद कैसे रहे और कैसे ही उन मुख्तलिफ ये ज़रूफ़ आप देख रहे हैं। टेराकोटा भी होता है, इसमें इस नक्काशी होती है। ख़ास करके हमारी ब्लू पॉटरी मुल्तान की एक बहुत बड़ी पहचान है दुनिया में भी, जहाँ ब्लू पॉटरी मिलती है और आपको जहाँ भी मिलेगी तो वो मुल्तान की ही एक पहचान है। इसी तरह नक्काशी है और जो कैमल स्कीन पे बने हुए लैंप हैं उन पे काशीगरी जो होती है, तो एक मुल्तान की मुनफरिद पहचान है। कॉइन्स होते हैं, बर्तन होते हैं, इसके अलावा स्टैम्प्स भी होते हैं। हमारे जमाल साहब स्टैम्प्स के भी बहुत बड़े कलेक्टर हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, ख़ास करके विक्टोरिया की रेड पेनीज़, ब्लैक पेनीज़। तो माशाल्लाह से इनकी अच्छी कलेक्शन रही है, तो इन्होंने बहुत रिसर्च वर्क किया उन पे। तो ये हमें ब्रिटिश टाइम का भी बताती है कि ब्रिटिश ने जब हम पे रूल किया तो उस टाइम का दौर कैसा था, और स्टैम्प्स पे वो सारी जो उनकी हिस्ट्री होती है, मुख्तलिफ कमेमोरेटिव स्टैम्प्स भी निकलती हैं। तो वो मुख्तलिफ जो होते हैं हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं तो उस पर निकलती हैं। तो बहुत इनका वर्क है। तो ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं
بیسیکلی ہمیں ہسٹری میں ہی رہ جاتی ہیں. تو بہت اچھا ہے، پازیٹیو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں تو یہ ہونی چاہیے. تو انسان کو بہت سارے مشاغل ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک مشغلہ ہے، تو یہ بھی ایک ہونا چاہیے سب کے لیے.